लोकसभा चुनावों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में अपने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत जी को मैदान में उतारा है। महिला हैं, युवा हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति के बारे में उनका क्या ख्याल है और अपनी सीट के बारे में वो क्या सोचती हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। आपको मैदान में उतारा है। 2 बार के सांसद को छोड़ते हुए आपको टिकट दिया, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया कि युवा नेता के ऊपर। कितना आपके लिए चुनौती है और कितना बड़ा ये अवसर है आपके लिए? मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पहला फ़ायदा मुझे ही मिला है। हमेशा प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये रहता है कि किस तरह से बहनों को ज़्यादा मौका दें, और इस बार जो मुझे टिकट मिला है ये उसी एक राजनीति में महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए जो प्रयास है उसका एक आप कहिए प्रकार से उन्होंने अपने परिणाम को परिलक्षित किया है। आपने कहा चुनौतियाँ क्या हैं। 10 साल का जब रिपोर्ट कार्ड हाथ में है जिसमें संकल्प पत्र के 90% से ऊपर किए हुए कामों को हम लेकर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है चुनौतियां नहीं हैं। सिर्फ चुनौती इतनी है कि हमें जन जन तक पहुंचना है और प्रधानमंत्री जी ने जो काम हर वर्ग के लिए किया है उनको उन लोगों तक पहुंचाना है। आपको संगठन का अनुभव है, आप पूर्व मेयर भी हैं, काफ़ी दिनों से पार्टी में लगातार आप काम करें, पदाधिकारी भी रही हैं। लेकिन जब टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में असंतोष भी पैदा होता है, क्योंकि 2 बार के वो सांसद बीजेपी के ही रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी। तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या कार्यकर्ताओं को आप संभाल लेंगी, कहीं कोई असंतोष सामने नहीं आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें सत्ता और संगठन दोनों के बराबर की वैल्यू है, दोनों का बराबर का महत्व है। कई बार हम सत्ता में काम करते हैं, कई बार हम संगठन में काम करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा समुद्र है कि यहाँ सबके लिए स्थान है। तो समय समय पर स्थान परिवर्तन, सत्ता से संगठन, संगठन से सत्ता भारतीय जनता पार्टी में होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारत माता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसके लिए अपना योगदान करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये जो आपने कहा टिकट कटना, ये कटना वर्ड नहीं है। जो भी हमारे स्थान पे यहाँ पर परिवर्तन होता है उनको उचित स्थान पे दूसरी जगह रखा जाता है। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जो आपकी जिले की या क्षेत्र की जो इकाई है पार्टी की और पूर्व सांसद जो होंगे उनका भी सहयोग मिलेगा आपको? जी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरे जो परवेश जी हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने भी लगातार 10 साल क्षेत्र में जो सेवा की है, वो और मैं मिलकर, परवेश जी और मेरा जब आपस में मिलकर हम क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे सभी कार्यकर्ता और हम मिलकर क्षेत्र की जनता को विश्वास जीतने में फिर से कामयाब होंगे। अब सवाल कि आपके सामने जो है वो महाबल मिश्रा, वो भी पूर्व सांसद हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है, उनकी तरफ से दावा है कि इस बार कड़ा मुकाबला है, तो आप मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? आपने कहा सांसद हैं, कौन सी पार्टी से सांसद थे? कांग्रेस से सांसद थे। आज किस में गए हैं? आम आदमी में। दोनों दलों का गठबंधन हुआ है, फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी विचारों की विपरीत जाकर जो 2 संगठन, 2 पार्टी काम करती थी, वो आज जब अस्तित्व का सवाल आया तो एक हो गई हैं। कहीं पर भी जनता की सेवा के लिए जो काम होने चाहिए वो विचारधारा उनकी नहीं है। उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है और अवसरवादिता में दोनों संगठन, जो दोनों पार्टी हैं, वो एक हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि महाबल मिश्रा जी ने जो काम किया है और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, आप बुजुर्गों को पेंशन देख लीजिए, आप दिल्ली में उस समय को याद करिए जब कोविड से त्राहिमाम था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किस तरह से वैक्सीन बने इस पर काम कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी शीश महल बनाने की तैयारी कर रही थी। वियतनाम से पत्थर मंगाकर 42 करोड़ का शीश महल बनाया। जिस समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के टैंकर्स अवेलेबल नहीं थे, उस समय पर आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी बना रही थी। कहने का तात्पर्य है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर लगे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। महाबल मिश्रा जो पूर्व सांसद रहे हैं उसका कोई उनको लाभ नहीं मिलेगा? उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने सांसद के समय में भी ऐसा कोई उन्होंने रिकॉर्ड काम नहीं किया था कि भाई उनका कोई एक अपना रिपोर्ट कार्ड हो। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब हम काम कर रहे हैं तो हम जो संकल्प पत्र लेकर जाते हैं उसका 90% से ऊपर काम पूरा करके हम उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाकर 2 बार की लेकर जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है
इस बार जो संकल्प पत्र बन रहा है वो उसमें जनता के हर वर्ग से सुझाव लेकर उन्हें संकल्प पत्र में मिलाकर संकल्प पत्र बनाया जा रहा है। तो ये जो संकल्प पत्र होगा इसके पूरा होने की उम्मीद जनता को होगी और जनता को लगेगा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना जो वो देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में है। कमल जी, आपके लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं अधिकतर पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए खड़ा कर ही देंगे वो। आपने कहा कि अधिकतर, मैं कहूँगी सारी सीटें 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी का वहाँ पर विधानसभा में उनको मिला था। लेकिन जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, इस 10 साल में हमारी अनऑथराइज कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक, मेरी जो लोकसभा जहाँ पे अब हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आयुष्मान का जो 5 लाख का एक गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पॉलिसी लेकर आए थे वो भी दिल्ली में लागू नहीं होने से आम आदमी को बहुत परेशानी है। मेरा देहात का क्षेत्र है, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सम्मान निधि जो पूरे भारत में मिल रही है वहाँ केजरीवाल जी के होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया, दिल्ली को उस कैटेगरी में नहीं डाला, तो हमारे देहात के लोगों को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रही है। तो जब इस तरह के काम, मैं कहूँगी पार्शियलिटी के साथ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है तो उसका भुगतान उन्हें करना होगा, चाहे 10 के 10 विधायक है। लेकिन इस सीट पर जब रिजल्ट आएगा तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में भारी बहुमत से जाएगी। आपके लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है और मिलीजुली आबादी भी है, अन्य स्थानीय लोग भी हैं, पूर्वांचली लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और पूर्वांचलियों के बल पे महाबल मिश्रा कभी चुनाव जीत गए थे और उन्होंने इस बार दावा किया है कि सारे पूर्वांचली जो हैं फिर से एक बार उनके साथ होंगे। तो ये तो चुनौती आपके लिए है। देखिए, मुझे ये पता है कि जो मेरे पूर्वांचल के साथी हैं वो बिहार से जब आते हैं तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो बुद्धिजीवी प्रदेश रहा है और देश के निर्माण में हमेशा बिहार का योगदान रहा है। तो जो पूर्वांचली दिल्ली में रहता है वो इस बात को देखता है कि अगर भारत को बनाना है आत्मनिर्भर, विकसित भारत बनाने की तरफ कदम बढ़ाना है, तो वहाँ पर जिस पार्टी से महाबल जी चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत नहीं पाएगी और जीतने की अगर वो कल्पना भी करें तो सपनों को पूरा नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है पूर्वांचल का नारा देना बहुत गलत है। ये चुनाव देश के विकास का है, दिल्ली के विकास का है और देश में जो हमारा विकास की जो गंगा बह रही है उसके लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचल की कोई बात होगी। और दूसरा मैं कहूँ, पूर्वांचल का मुझे साथ कब नहीं मिला या मैं पूर्वांचल के साथियों के साथ कब खड़ी नहीं हुई, जो मैं उम्मीद करूँ। मेरा मानना है कि जिस तरह से मेरा लगातार पूर्वांचल के सभी साथियों के साथ कोई भी उनका काम हुआ, मैंने उस काम को मदद की है, मैं उनके हर सुख दुख में पहुंची हूं। तो जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हैं, मैं भी एक बहन बेटी होने के नाते उनके परिवार की सदस्य हूं। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पार्टी और जो भी कैंडिडेट बेहतर होगा पूर्वांचल के सभी लोग उसी को वोट करेंगे। एक सवाल उठता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो तो राष्ट्रीय मुद्दे उठते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दे भी कम हावी नहीं होते हैं। ऐसा किन किन मुद्दे आपके ध्यान में हैं जो आप उसको उठाना पसंद करेंगी या उन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाना पसंद करेंगी जो आपके लोकसभा क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करती हैं? देखिए, मेरी जो लोकसभा है इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं। ये डेमोग्राफिकली और इसकी पॉपुलेशन वाइज दोनों बहुत बड़ी है। यहाँ पर गांव भी है, यहाँ पर द्वारका भी है और कॉलोनी में दोनों कॉलोनी है, ऑथराइज भी है और अनऑथराइज भी है। सबसे पहले मैं अगर गाँव की बात करूँ, आपने अभी देखा होगा 840 करोड़ रुपए कांग्रेस के समय से ग्रामीण बोर्ड के अंदर पड़े थे, जो गांव में जिनसे पैसा लगकर विकास होना था, कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया। और पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और आपने जैसे कहा उनके 10 के 10 विधायक हैं, लेकिन उस 840 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दिल्ली के गाँव के विकास में नहीं किया गया। अब एलजी साहब ने उस 840 करोड़ रुपए को और 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिए हैं, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से दिल्ली के सभी गाँव में, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे वो पार्क हैं, उनको विकास करने का, उनको बनाने का काम शुरू किया है। तो किस तरह से देहात सोचेगा कि आम आदमी पार्टी उनकी मदद करेगी। मैं द्वारका की बात करती हूँ। द्वारका में मैं कॉरपोरेशन में मेयर थी। मेरे समय पे द्वारका में सभी सोसाइटी को 20% रिबेट दी जाती थी क्योंकि हम उनके अंदर काम नहीं कर पाते हैं, तो उससे वो अपने अंदर डेवलपमेंट के काम कर पाते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी निगम में आई है, उन्होंने उस रिबेट को ख़त्म कर दिया। उन्होंने द्वारका के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा दिया। तो द्वारका उनके साथ क्यों जाएगी? दिल्ली जल बोर्ड और पानी की आप बात, द्वारका में जाइए, वहाँ पर
हर सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि उनके सीवर रुके हुए हैं और दिल्ली जल बोर्ड से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। पानी की प्रॉब्लम है तो द्वारका का टैक्स बढ़ा, द्वारका को फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी तो द्वारका क्यों जाएगी। अब कॉलोनीज़ की बात करें, किसी भी कॉलोनी में गली नाली सड़क जो उन्होंने कहा था हम बनाएंगे वो नहीं बने। राशन कार्ड पिछले 4 साल में कोई नहीं बना, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी गई। तो किस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें वोट मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे को आपने बताया और लगातार जो केजरीवाल सरकार पर, केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी जो आरोप लगाती रही है, तो क्या मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उसका बेनिफिट मिलेगा। एक तो मुद्दे हैं आपके पास, दूसरे जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इसका लाभ मिलेगा आपको। देखिए, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये अपने आप में सत्यता है। जो अप्रूवर बने हैं एक्साइज पॉलिसी में, वो केजरीवाल जी के अपने लोग थे जिन्होंने आज इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, जो कमीशन बढ़ाया गया उसको कैश के रूप में आम आदमी पार्टी के लोगों ने या उनके जो समर्थित लोग हैं उनको वापस दिया गया है। तो ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये अपने आप में सत्य है। उनका घर का शीश महल का होना अपने आप में सत्य है। तो ये दिल्ली की जनता जानती है कि इस व्यक्ति ने जो कहा था कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं छोटे घर में रहूँगा, आज उनका बेटा उनके घर में लगी जिम का अगर 10 लाख रुपए किराया ले रहा है तो कमाल की बात है। क्या ये दिल्ली की जनता जो कि बहुत जागरूक है, क्योंकि दिल्ली राजधानी में जब लोग रहते हैं तो राजधानी होने के नाते बहुत जानकारी उन्हें रहती है, तो इस तरह की बात अगर उनके सामने आती है, डेवलपमेंट का कोई पॉल्यूशन का आप हाल देखिए, स्कूल बंद होने लगे। पहले सुनते थे कि गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, और अब पता चलता है पॉल्यूशन की छुट्टियां हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, डेवलपमेंट में कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सब कामों के लिए जब आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता उनके बारे में कुछ भी सोचेगी। एक तरफ मोदी की गारंटी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी भी कई तरह के आश्वासन दे रहे हैं। कह सकते हैं कि लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं कि जी सातों सीटें दे दो जी, बिजली पानी का बिल माफ़ कर दूंगा, बिजली की बिल माफ़ करने की बात करते हैं। तो एक तरफ गारंटी है, दूसरी तरफ आश्वासन है। पानी के बिल माफ़ करने की बात कही, 500 करोड़ में जो दिल्ली जल बोर्ड फ़ायदे में रहता था, लाभ में रहता था, वो आज 70,000 करोड़ माइनस है। जो पानी की लाइनें हैं उसको डालने वाले ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। आप मेरे एरिया में आकर देखिए, रोड खुदे हुए हैं, पानी की लाइन डालने के लिए उन्होंने खोदा लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई, वो काम छोड़कर चले गए हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का मैं आपको हाल बता रही हूँ। ऐसा ही हर डिपार्टमेंट के अंदर है। स्कूल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। तो अगर इस तरह के झूठे वादे, और शुरू में काट की हांडी एक बार चढ़ती है, कोई भी अच्छी बात अच्छी ही लगती है, लेकिन की गारंटी भारी पड़ेगा आपका कहना। मोदी जी की सबसे बड़ी बात है कि वो जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं वो खुद कहते हैं मैं उसका उद्घाटन भी करता हूँ। तो दिल्ली में कोई भी एक शिलान्यास अगर उद्घाटन मुझे केजरीवाल जी दिखा दें तो फिर वो कह सकते हैं, और मोदी जी का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं वो होगा ही होगा। तो बिल्कुल उनकी गारंटी के पूरा होने की गारंटी आज जनता को पता है, वो सत्य है, और आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो पूरा झूठ है। इन दोनों के बीच में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक आपसे संबंधित, जब ये टिकट आपको मिला तो एक कह सकते हैं कि आपके लिए सरप्राइज था, या आपको लग रहा था कि नहीं आपको इस बार मिलेगा, मैदान में उतारा जाएगा? नहीं, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। ऐसा नहीं कि पार्टी ने जब नाम, क्योंकि एक महिला के नाते पार्टी ने नीचे से नाम मंगवाया था, लेकिन इतना मतलब टिकट का होना मेरे लिए सरप्राइज़ था। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ नेशन से। यानी जीत के लिए बिल्कुल आशान्वित हैं। कहना है कि जो मोदी की गारंटी है वो बिल्कुल पक्का है, लेकिन केजरीवाल के झूठे वायदे पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।